जगह है अलीगढ़, गांव मूर्थल। लोग गायब हो गए। थाने गए आप? हाँ गए थे। क्या हुआ? कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी वहाँ पे। कोई सुनवाई? ये बताइए, फिर जब थाने में सुनवाई नहीं हुई तो आपने अपने घरों पे क्या लिखा है? हमने अपने घरों पे लिखा ये घर बिकाऊ है। क्या मजबूरी है ऐसी? ये मजबूरी यही है कि हमें, जब ये लोग हमारी सुनेंगे नहीं, ये लोग तो हमें मार डालेंगे ना। ये जो हमें जब नहीं समझ रहे हैं, छेड़खानी करते हैं हमारे साथ, गंदी नजर डालते हैं, तो ये तो हमें मार भी सकते हैं फिर। तो इसलिए हम अपना घर छोड़ के गए हैं। इस गांव में रहने वाले करीब आधा दर्जन दलित परिवारों ने घरों के बाहर लिख दिया है, ये घर बिकाऊ है। इस घर की बहन बेटियों को, बुजुर्गों को रात दिन का डर सता रहा है। डर घर की इज्जत का, क्योंकि पता नहीं कब गांव की कोई बेटी, बहन या बहू के साथ छेड़खानी हो जाए। गांव में रहने वाले दलित परिवार दहशत में हैं, लेकिन अलीगढ़ पुलिस आंख और कान बंद कर बैठी है। आज ठोको पुलिस की कमान संभालने वाले सीएम को इस बेटी की आपबीती बहुत गौर से सुननी चाहिए। वो जो है कसाईयों के लड़के, ये हमारी गली में आते जाते थे और मुझे देख के ये गंदे गंदे कमेंट करते थे, गंदी नजर डालते थे। तो मैंने ये बात अपने पापा को बता दी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था इन लोगों को। ये बात मैंने अपने पापा को बताई, तो मेरे पापा ने इनको बोला कि तुम, ये निकल के आ रहे थे कि तुम भैया ऐसे क्यों करते हो। तो इन्होंने इसी बात पे मेरे पापा को मारा, यहाँ घर के सामने हमारे। फिर मैं अंदर जा रही थी तो मुझे खींचा हाथ पकड़ के कि तू कहाँ जा रही है, चमरिया के, तू ज्यादा कह रही है ना, तू कहाँ जा रही है, तुझे भी मारेंगे हम साथ में। तो मेरे पापा को यहाँ से मारते मारते ये लोग रोड तक लेके गए हैं। इन्होंने बहुत मारा है मेरे पापा को, चैन से मारा है। इस बेटी के पिता को कितनी बुरी तरह से पीटा गया है, ये जख्म गवाही देने को काफी है। लेकिन जख्मों को देखने के बाद भी पुलिस ने फरियाद नहीं सुनी। आज यूपी में क्राइम ग्राफ कंट्रोल करने का दावा करने वाले डीजीपी को इस दलित परिवार के दर्द को महसूस करना चाहिए, ताकि पता चले कि थानों में तैनात पुलिस वालों की मानसिकता और वर्किंग स्टाइल क्या है। हम क्या करें, हम मजबूरी में जाना पड़ेगा। हमको धमकी देते हैं अपनी लड़कियों की बेइज्जती कराएं, क्या करें। इसलिए हमने अपना मकान बेच के हम जा रहे हैं, अपने कन्ने खाने के लिए गए थे। आरोप सनसनीखेज हैं। मूर्थल गांव में रहने वाले दलितों की बहन बेटियों को मुस्लिम समुदाय के मनचले लड़के छेड़ते हैं, आते जाते भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, विरोध करने पर घर में घुसकर पीटते हैं और दलित परिवारों की शिकायत पर पुलिस केस तक दर्ज नहीं करती है। मजा कहा के यहाँ लोग रहना देते ये मुसलमान क्या कहते हैं? नो कहते हैं सीटी मार चलते लड़कियों को देखते और जवान चलाते हैं गंदी गंदी बउधियों को देखे और दौड़ लगाएंगे। मामला आज का नहीं है, बल्कि गांव में दलित परिवारों पर लंबे अरसे से जुल्म ढाया जा रहा है। आलम यह है कि गांव में रहने वाले हर परिवार का यही दर्द है कि अलीगढ़ पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वजह ये मुसलमान बस्ती हम दबाव से डाल रहे हैं। किस चीज़ का जाकर हम जाते हैं आते हैं, बहन बेटियाँ कोई कछु वगैरह गंदी गंदी गाली बकरे हैं, जो हम कछु कहते हैं तो हम तो झगड़ा करता है। मामला यही है। अब वो क्या कहते हैं, ये घर वाली लड़की बैठी बाहर तो छेड़खानी करके चले गए। हमारे चाचा जी हैं, उनकी पिटाई करी, उनको तो कोई सुनवाई नहीं है। और दूसरे मोहल्ला के लड़का की सुनवाई कर रहे हैं क्या, जिसकी मामला दर्ज हुआ है यही कहेगा। इसलिए मकान बेच रहे हैं। और ये लोग है ना, जो जिनके एप्लीकेशन नाम है, ये लोग रोज आए दिन कमेंट वाइज करते थे यहाँ पे। उस दिन इन लोगों ने उसी लड़की से छेड़खानी की, उसने अपने पापा से शिकायत की, यहाँ से खींचते हुए मारपीट करके वहाँ तक ले गए। घरों पे क्या लिखा गया? यह मकान बिका हुआ है, क्या करेंगे, जब न्याय नहीं मिलेगा तो जाना पड़ेगा, गांव छोड़कर भी, घर छोड़कर भी। कितने परिवार जा चुके हैं यहाँ से? अभी तो एक परिवार गया जो पीड़ित है। पुलिस थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई तो दलित परिवार ने अपने घरों पर लिख दिया ये घर बिकाऊ है। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस प्रशासन लीपापोती में जुट गई। कैमरों के सामने पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए। निरीक्षण क्या लोगों को मैंने, जो पीड़ित पक्ष है उसको हमने समझाया है, वो कुछ अपने को कमजोर महसूस कर रहे थे, तो हमने उन्हें बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन साथ में है, किसी को भी
घबराने की या अपने को कमजोर फील करने की आवश्यकता। गांव में एक नहीं बल्कि आधा दर्जन दलित परिवार मुस्लिम समुदाय के लड़कों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि घर पर बिकाऊ लिख दिया गया है। लेकिन साक्षात नजर आते सच पर भी पुलिस पर्दा डालने में जुटी है। इसमें मामले की संवेदनशीलता देखते हुए सीओ, एसडीएम व अन्य अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया है गांव में, और पूर्णतः शांति व्यवस्था वहां पे कायम की गई है। जो पलायन का मामला है वो असत्य है। जो वादी पक्ष है वो घर पे ही मौजूद है और वहीं पे बना हुआ है, और इसमें जो विवेचना है वो सीओ अतरौली संपादित कर रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये प्रशासन ने कुतवाए थे। हाँ, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था हम गिरफ्तारी भी करेंगे, केस भी करेंगे, लेकिन आप उनको पुतवा दीजिए। हमने पुतवा दिए, क्या करते थे, हमें आश्वासन मिला था। अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं। सवाल ये है कि पलायन पर सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? चुनाव के मौसम में पलायन का मुद्दा उठाकर हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जाता है, लेकिन चुनाव के बाद पीड़ित परिवार की कोई सूद लेने वाला नहीं है। मतलब इन परिवारों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। या तो छेड़छाड़ के साथ जीना सीख लो या फिर पलायन कर लो। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत, आज तक।